हेलो बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सत्य बार फिजिक्स वाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम सीधा चैप्टर पर बात करेंगे, जिस जो चैप्टर हमारा है हेलोकेन एंड हेलोएरीन। देखो, हम लोग बिल्कुल बेसिक से बात करेंगे। और सुनो, जो बात है सफ़र, आज पढ़ने से पहले तुम लोग अपनी कॉपी के ऊपर लिख लो क्या जो कुछ बोर्ड में लिखा जाएगा। हम लोग यहीं पास याद करेंगे, बात का झंझट नहीं रखेंगे, ठीक है। जितना मैं लिखूंगा, जितना मैं पढ़ाऊंगा, उतना मैं मतलब कि तुम्हारे अंदर फील करके रटा दूंगा। देखो, पहले तुमको क्या कराऊंगा, पहले मैं फील करवाऊंगा, फिर उसके बाद रटा दूंगा, ठीक है। पहले फील करते फिर रटते हैं, ठीक है। तो रुको, मेरा वो कहाँ गया कैब, ये। हाँ, तो आज से हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। और सभी लोग अभी अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर करें। बाकी जो आपको करना हो करें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप लोग हेडिंग डालिए, मतलब हेडिंग नहीं, पाठ का नाम डालिए। पाठ हमारा है जिसका नाम है पाठ। पाठ का नाम है 11, जिसका नाम क्या है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्या नाम है, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। सही है, अच्छा लिख रहा है, बहुत सही। एंड हेलो एरीन, चलो इसको डालो, ठीक है। देखो, हिंदी में लिख रहा हूँ, जिसको लिखना हो इंग्लिश में लिख सकता है, लिख ले। जिसको अंग्रेजी आते हो लिख ले, मुझको भी अंग्रेजी आती है, पर मैं नहीं लिख रहा अंग्रेजी में। तो आप सब लोग लिख ले, लिख लो, ठीक है। दिख रहा, मैं देख लूँ एक बार। राइटिंग बढ़िया है, समझ में आ रहा ना, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, नाइस। तो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, ठीक है, ये हमारे चैप्टर का नाम है। तो जो लोग मेरी IUPAC नहीं देखे हैं या GOC नहीं देखे हैं, पहले वो GOC या IUPAC मेरी मतलब कि IUPAC देख कर आएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैंने कुछ बताया था, मैंने कुछ GOC पढ़ाई थी, GOC मतलब कि पूरी पढ़ दो तो ये चैप्टर बहुत बेहतरीन समझ में आएगा। और नहीं पढ़ के आए तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। समझाने की मेरी जिम्मेदारी है, बाकी समझ में आएगा बिल्कुल। बस तुम लोग अपनी सीट बेल्ट बांध बांध लो और कॉपी पेन लेकर स्टार्ट हो जाओ, बस। तो आप लोग का काम क्या है, बस तुम्हारे पास तीन चीज़ होनी चाहिए। एक तुम्हारे पास पेन, एक कॉपी और खुद का दिमाग, ठीक है। तो डालो क्या, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वर्गीकरण वर्गीकरण डालो। हेलो, हेडिंग है भैया, ठीक है। हेलो एल्केन एंड और हेलो आयरीन का वर्गीकरण। देखो, हेलो एल्केन या हेलो अरीन का वर्गीकरण जो है, जो हम फर्स्ट हेडिंग डालेंगे जिसका नाम है क्या। देखो, ध्यान समझना, कोई कोई जबरदस्ती नहीं है, बिल्कुल आराम से स्लो स्लो, धीरे 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 पढ़ना है। कोई भगदड़ का काम नहीं है। अगर जितना आराम से सीखोगे उतनी ज़्यादा देर तक टिका रहेगा। अगर जल्दी जल्दी पढ़ने की कोशिश करोगे तो मैं ख़त्म करने को 10 मिनट में ख़त्म कर दूंगा, जो मतलब आज का टॉपिक है। बाकी क्या है कि समझाना पड़ेगा तो ज़्यादा टाइम तो लगेगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर डालो, ये तो डाल लिया। जो हमारा हेलोइन है, हेलोइन के जो वर्गीकरण है वो तीन प्रकार से किया गया है, ठीक है। तो मैं तीनों प्रकार करवा रहा हूँ। देखो, पहला क्या है, डालो हैलोजन के आधार पर। हैलोजन की पहला वर्गीकरण कहे पर, हैलोजन, हैलोजन की संख्या के आधार पर।
क्या मैंने लिखा, हैलोजन की संख्या के आधार पर। जैसे होता है कि हमारी कार्बन चेन में एक हैलोजन लगा है तो उसको कहते हैं मोनो हैलो एल्केन। अगर दो लगे हैं, अगर अगर दो हैलोजन लगे हैं किसी कार्बन चेन में, उसको क्या कहेंगे, डाई हैलो एल्केन कहेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ कि हैलोजन की संख्या पर क्या कर दिया गया, वर्गीकरण कर दिया गया। तो इसी प्रकार क्या है कि, हाँ, किसी प्रकार है कि जैसे मैं देखो, चलो सीरियस देखते हैं, ऐसे मैं बताता हूँ तो बताता ही रहूँगा। तो यहाँ पर देखो क्या, कार्बन संख्या जैसे यहाँ पर दूँ क्या, हैलोजन की संख्या एक हो। क्या मैंने कहा, अगर हैलोजन संख्या एक हो, डालो पहली हेडिंग डालो क्या, हैलोजन संख्या एक हो, हैलोजन की संख्या x बराबर एक हो। सुनो, कौन से हैलोजन की बात कर रहे हो, कौन से हैलोजन की बात कर रहे हो, ये वाला हैलोजन नहीं जो जल रहा है, ये नहीं, ये वाले हैलोजन। कौन सा हैलोजन, ये हैलोजन है ये हैलोजन है मेरे भाई, ये हैलोजन है, देख लो, ये हैलोजन है, ये वाला हैलोजन है नहीं जो चल रहा है, ये नहीं, ये वाला जो देखो, एक वहां जल रहा है, एक यहाँ जल रहा है, तो ये वाले हैलोजन नहीं, ये वाले हैलोजन की बात कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया हैलोजन, ठीक है, हैलोजन के आधार पर देखो, जैसे क्या है, फर्स्ट नंबर क्या है, जैसे मैं ले लूँ क्या, मोनो हैलोजन की बात हो, अगर एक हैलोजन लगा हो तो उसको क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन। क्या कहते हैं, मोनो हैलो एल्केन। तो यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ देखो, जैसे मेरे पास क्या, CH3 CH2 Cl, इसमें देखो क्या लगा, क्या लगा, इसमें एक हैलोजन लगा है, तो ये क्या है, मोनो हैलो एल्केन है। ठीक, जैसे एक और बना दूं, एक और लिख लो, एक ही उदाहरण लिखो, ज्यादा नहीं, न समझ में आया हो तो दो लिखवा दो। तो इसका क्या यार, आप लोग अगर IUPAC पढ़े हैं ना, तो वैसे मैं जेई लेवल की पता है IUPAC, अगर तुमने IUPAC देखी होगी तो इसको आराम से खटाक से नाम बता देंगे। इसका नाम क्या है, देखो दो कार्बन है, एक दो, तो दूसरे पर क्या लगा, क्लोरीन लगा, तो क्या कहेंगे, 1 क्लोरो एथेन कहेंगे। सिंपल सा नाम है भाई। ठीक है, और जैसे अब इसमें देखो दोनों साथ में ले रहे हैं ना, देखो हैलो एल्केन और हैलो एरीन को हम लोग दोनों को साथ में बात कर रहे हैं, तो इसलिए इसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट 2 डालकर यहाँ पास क्या लिख देंगे, एक बना देंगे, कौन सी, एक हैलो मतलब एरीन बना देंगे। एरीन क्या होता है, एरोमेटिक, ठीक है, जैसे क्या है, ये बन गई बेंजीन। ठीक है, अब इसमें मैंने क्या किया, एक हैलोजन लगा दिया, ये लगा दिया, तो क्या है, ये मोनो हैलो एरीन है। क्या है, मोनो हैलो एरीन। ठीक है मेरे भाई, देखो मैंने क्या किया, देखो मैंने फिर से बता रहा हूँ, देखो क्या है कि यहाँ पर हैलोजन की संख्या के आधार पर क्या किया गया है, हैलोजन संख्या के आधार पर क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। कहा हैलो एल्केन का हैलोजन की संख्या के आधार पर, क्या किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। अगर एक हैलोजन लगा है तो उसे मोनो हैलो एल्केन कहते हैं। इसका नाम क्या है, इसका नाम है मोनोक्लोरो एथेन। क्या नाम है, क्लोरो एथेन। इसका नाम क्या है, मोनोक्लोरो एरीन, मोनोक्लोरो एथेन। आई एम सॉरी, एथेन नहीं है, क्या है, बेंजीन है। ठीक है मेरे भाई, क्या मैंने बताया, ये ऊपर वाले के लिए है, ठीक है, ये ऊपर वाले के लिए, नीचे वाले के लिए। ये क्या, मोनोक्लोरो बेंजीन है, ये मोनोक्लोरो एथेन है। ठीक है, बहुत बढ़िया, इतना नोट करो, फिर मैं आगे लिखा रहा हूँ। बहुत बढ़िया,
समझ में ना आया हो तो फिर से बता दो, फिर समझा दूंगा। देखो क्या है इसमें, हाइड्रोजन के आधार पर मैंने क्या किया, वर्गीकरण कर दिया है। तो मैंने क्या किया, इसमें पहले मैंने एक ले लिया क्या, एलिफैटिक ले लिया, उसके बाद मैंने एक एरोमेटिक ले लिया, और एरोमेटिक में एक एक हाइड्रोजन लगा दिया इसके आधार पर, तो क्या बन गया, मोनो हेलो क्लोरोबेंजीन बन गया। बहुत बढ़िया, चलो नोट करो, बनना है तरीके से। गुड बॉय, गुड बॉय, अपन तोड़ेगा यार। चलो नोट कर, बहुत बढ़िया। समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिख दें, जय श्री राम। चलो नेक्स्ट है, जब कार्बन संख्या 2 हो, लिखो पॉइंट 2 है, कार्बन आई एम सॉरी हाइड्रोजन की संख्या 2 हो। डालो हाइड्रोजन संख्या जब 2 हो। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया, सिंपल सा CH3 आई एम सॉरी CH2Cl, दूसरा ले रहा हूं मैं CH इसको क्या कहेंगे, इसका नाम क्या है, देखो और एक बना दूं, दोनों साथ में सब बना देना, तो समझा रहा हूं मैं। जैसे एरोमेटिक है, देखो इसमें 2 हाइड्रोजन लगे हैं। देखो ये क्या है, ये मेरी क्या 2 कार्बन की चेन है। देखो इसमें 2 कार्बन है, 1 2, ठीक है, 2 कार्बन है, और इसमें अलग अलग कार्बन पर क्या लगे हैं, हैलोजन लगे हैं। देखो एक ये हैलोजन लगा है क्लोरीन, एक लगा है, एक क्लोरीन इसमें लगा है। तो दो दो कार्बन हैं जिन पर क्या है, अलग अलग कार्बन पर, और जस्ट बगल में क्या लगे हैं, हैलोजन लगे हैं। क्या 2 कार्बन की श्रृंखला है, और उसमें अलग अलग कार्बन पर अलग अलग हैलोजन आई एम सॉरी सेम हैलोजन लगे हैं, तो इसको क्या कहेंगे, इसका नाम होता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, फिर से ध्यान सुनो, कोई बात नहीं, अगर मेरी आवाज़ मतलब कि डिस्टर्ब हो गई है तो उसको फिर से सुनो, मेरी बात को सुनो फिर से। 2 क्या है, 2 कार्बन की श्रृंखला है जिसमें क्या है, और दोनों में मतलब कि जस्ट बगल में क्या लगे हैं, 2 हाइड्रोजन लगे हैं बगल बगल में, और इनको हम क्या कहते हैं, जब दो कार्बन हो, और अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़े हों, तो उसे कहते हैं क्या, विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, विसिनल डाई हैलाइड। क्या कहेंगे, विसिनल डाई हैलाइड। नाम क्या है, विसिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है, ठीक है। ये नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट क्या है, इसका नाम क्या होगा। देखो इसमें क्या है, इसमें भी 2 कार्बन है। देखो एक कार्बन ये है, एक कार्बन ये है, इसमें भी 2 कार्बन है, बस इसमें चेंज क्या है कि दोनों हैलोजन इस पर एक ही कार्बन पर लगे हैं। मेरी बात फिर ध्यान सुनो, फिर से सुनो मेरी बात। 2 ही कार्बन हैं, पर दोनों कार्बन पर अलग, दोनों कार्बन के 2 कार्बन हैं, और एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हैं। मैंने क्या कहा, 2 कार्बन हैं और एक ही कार्बन पर दोनों हाइड्रोजन लगे हैं। देखो एक ये लगा है, एक ये लगा है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। जब 2 कार्बन पर मतलब कि मतलब कि 2 कार्बन मतलब दिए हों, और एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोजन लगे हों, तो उसे क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड।
जेमिनल डाई हैलाइड। बहुत बढ़िया। और इसमें इसको देख लो, इसको क्या कहेंगे, ये भी क्या है, इसमें जेमिनल नहीं होता, इसमें जेमिनल नहीं होता, इसमें नंबरिंग करनी पड़ती है। देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा 1 ब्रोमो। 1 ब्रोमो। हिंदी से भी लिख सकते हो यार, ब्रोमो। इतने नादान नहीं हो, 12 में पढ़ते हो, लिख दोगे 1 ब्रोमो 2 क्लोरो, क्या बेंजीन है। राइटिंग समझ में आ रही है, बहुत बढ़िया। नोट कर रहा है, नोट कर रहा हूँ। नोट नहीं कर रहा तो अपने 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 पैर पर, अपने पैर मतलब अपने 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 पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि इतना अच्छा लिख रहा हूँ मैं खुद। तो नोट कर लिया, तो आगे बढ़ें। फिर एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, सुनो फिर से। क्या है, जब हाइड्रोजन संख्या 2 हो तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, डाई हैलाइड। तो देखो 2 कार्बन है और दोनों कार्बन पर मतलब कि एक एक हाइड्रोजन लगा है, तो इसको क्या कहते हैं, विस्नल डाई हैलाइड। देखो दोनों बगल में लगे हैं जस्ट, ठीक है। और एक ही कार्बन पर अगर कार्बन लगे हों, और मतलब एक ही कार्बन पर अगर 2 हाइड्रोजन लगे होते हैं तो उसे कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। और देखो इसमें क्या है, इसमें तो खैर नंबरिंग करनी पड़ती है। और नंबरिंग कैसे कर पाओगे, जब मेरी जियोसी वीडियो देखोगे तब कर पाओगे। तो ठीक है, कर दो, नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया। विस्नल डाई हैलाइड। कोई बात नहीं, हम फिर से समझा देंगे। अगला है, अब अगला देखो, अगला है क्या, देखो हाँ ऐसे देखो तुम करते जाओगे। देखो जैसे है 3 हैलोजन लग गए तो उसको कह देंगे ट्राइक्लोरो एथेन, ट्राइक्लोरो एरीन, बेंजीन। ठीक है, तो ऐसे तुम बनाते जाओगे, क्योंकि मैंने जैसे पढ़ाई है जीओसी ना, तो मुझे विश्वास है कि तुम लोग कर लोगे। नहीं तो कहो तुम लिखवा दूँ, छपवा दूँ, ले भैया छाप ले। छाप ले, छाप छाप। जय श्री राम। डालो 3 नंबर डालो, अच्छा कोई बात नहीं, डलवा दूँ। नहीं कहोगे आधा अधूरा पढ़ा कर छोड़ दिया है पगलवा ने, तो लिखो क्या, हाइड्रोजन संख्या क्या कितनी हो, हाइड्रोजन की संख्या संख्या 3 हो, है ना। तो लिखो पहला है, इसको लिख दो इसका नाम लिख दो, और क्या, अगला लिख दो, और लिख दो। और लिखना है, लो लिख दो, कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं छाप दूंगा। ओ तेरी की, लो देखो जब क्या हो, जब कार्बन पर देखो, अब इसमें वो पोजीशन नहीं, देखो जो वो था ना, जो इसके पहले जो पढ़ाया था ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें तुमको 1 नंबर फंसने का जरूर जरूर चांस है। उसको दोबारा रिवर्स करके, दोबारा वीडियो को पीछे करके फिर से देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा नहीं इंपॉर्टेंट है पर लेकिन पढ़ लो। क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, देखो इस पे क्या है, 2 कार्बन है, 1 2, ठीक है। तो इस पे एक ही कार्बन पर 3 हाइड्रोजन लगे हैं, एक ये लगा, एक ये लगा, एक ये लगा है। इसको क्या कहेंगे, 1,1 1,1 ट्राई क्लोरो एथेन, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, एथेन। ये हो गया एथेन, ठीक है। अगला क्या है, ये है, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम है इसका इसका मतलब कि आयुपेसी नाम है 1,1 ट्राई क्लोरो
मेथेन। और सुनो, इसका एक कॉमन नेम है, जिसका इसका एक कॉमन नेम है, ठीक है। कॉमन नेम इसका क्या होता है, इसका कॉमन नेम होता है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1,1 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। क्या नाम है, 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, क्या नाम है, 1,2,3 ट्राई क्लोरो बेंजीन। ठीक है, इसका नाम लिख लो। अब देखो, ऐसे तुम क्या करोगे, जितने चाहो उतने हेलोजन लगा लो, लेकिन हाइड्रोजन को हटाकर ही लगाओगे। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, नोट करिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, सुंदर। यार, हर चीज की शुरुआत छोटे से ही होती है, एकदम से बड़े से नहीं होती। मैं अगर अभी से तुमको जेई वाले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा ना, थाम ही नहीं पाओगे। पहले इसको सीख लो, फिर पकड़ाते हैं बड़ा बड़ा खंभा। बस तुम ध्यान से देखते जाओ, बस बस तुमको दे रहा हूँ अभी मैं शॉर्ट। अब अगला डालो, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। क्या डालोगे, संकरण, कार्बन के संकरण के आधार पर वर्गीकरण। क्या डालोगे, संकरण के आधार पर वर्गीकरण। देखो क्या होता है, डालो हेडिंग, क्या डालोगे, हेलो एल्केन। यहाँ पर डालो, यहाँ पास सेकंड है, के आधार, कार्बन के आधार पर, आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो अब संकरण क्या होता है, अब जिन्होंने जीओसी देखी है तो उनको पता है, अब तुम लोग नहीं देखे तो देख लो थोड़ी देर। चलो आओ, पहले डिग्री समझ लो यार, जानो, पहले डिग्री समझ लो, बाद में आना है यहाँ पास। तो तुम्हें डिग्री पर समझाता हूँ मैं, सब कुछ समझाऊंगा, बढ़िया एक तरीके से, बढ़िया। हमको स्टेप वाइज चलना, स्टेप वाइज, धीरे 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 चलना। ठीक है, जैसे क्या है, ये कार्बन है, और ये क्या है, हाइड्रोजन है। ये क्या है, हाइड्रोजन। ये क्या बना, हाइड्रोजन। अब कोई कह रहा हो हाइड्रोजन क्या होता है, अबे हाइड्रोजन का क्या होता है, देखो देखो, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कैसे बनाते हैं, देखो, एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है, एक ऐसे लाइन खींचो, ठीक है, इसको क्या करो, ऐसे मिलाओ कि ऐसे मिल जाए। ठीक है, तो ये क्या बन गया, हाइड्रोजन। क्या बन गया, हाइड्रोजन। यही है हाइड्रोजन, देख लो। ये क्या है, चलो ठीक है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1-क्लोरोएथेन। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें क्या है, तुमको भी एक चीज समझाता हूँ बहुत अच्छी। देखो, इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, ये चलने दूं, इसको मिटा दूं ना, चलने दूं, चलो ठीक है, चलने दे रहा हूँ मैं, नहीं रोकूंगा यार, चलो चलो तुम, कोई बात नहीं, अगला डाल दो। चलो अच्छा, चलो। अब इसमें देखो, इसका संकरण क्या है,
इसमें संकरण क्या है इसका, तो देखो संकरण तो सेम है। देखो देखो यहाँ पास संकरण समझ लो, संकरण। देखो संकरण क्या होता है, बड़ा सिंपल सा टॉपिक संकरण। देखो अगर एक सिंगल बॉन्ड लगा है, देखो ये कार्बन है, क्या है, ये कार्बन है, ठीक है। इस कार्बन पर देखो कितने बॉन्ड हैं, कितने बॉन्ड हैं, 1 2 3 4, 4 बॉन्ड है, लिखो 4, ठीक है। 4 को क्या देखो अगर एक है, देखो 4 है तो इसको क्या कहेंगे, sp3। अगर 4 सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो क्या कहेंगे, sp3। अगर 3 लगे हैं तो कहेंगे sp2। अगर 2 लगे हैं तो कहेंगे sp। ठीक है, समझ में आ रहा, बहुत बढ़िया। अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो कहेंगे sp3। अगर 3 सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो क्या कहेंगे sp2। अगर अगर 2 सिंगल बॉन्ड लगे हैं तो उसको क्या कहेंगे, sp। बहुत बढ़िया। इसका नाम, इस कौन सा संकरण है, यह sp3 संकरण। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये कौन सा है, ये भी sp3 है। गिन ले यार, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। अब कहो गुरुजी इसमें संकरण तो सेम है, इसमें अंतर क्या है। अरे ढोरहा तुम कुछ बताइए हो कि हम अंतर का है कि हम हैं जिंदा हैं केवल, बताओ। ए भैया हमारी भाषा पर ना जाओ, हम हैं देसी आदमी। चाहे लाइक ठोको चाहे कमेंट गरिया लो, चली, लेकिन समझ में आओ चाहिए। बताओ एम अंतर कहाँ है, ढूंढो और बताओ। तुम्हारे लिए टाइम है सिर्फ 1 मिनट का। मैं तब तक पानी पीता हूँ, तुम तब तक बताओ, ठीक है। ओए होए, थोड़ा सा बच्चा, बस थोड़ा सा ऊपर दो, बस थोड़ी देर। हो मेरी ओम जय श्री राम। कुछ मिला। देखो जब संकरण सेम है, इसमें अंतर क्या है, नहीं ढूंढ पाए। अरे लाला ये 1 डिग्री है। देखो इसमें क्या है, जो ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा है, ये एक कार्बन से अटैच है, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, ये कौन सा डिग्री है, ये 1 डिग्री है। और ये देखो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, देखो 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ये कार्बन है, एक कार्बन है, और इनको ही काउंट करते हैं, तो ये कितनी डिग्री है, इसकी 2 डिग्री है। और सुनो इसमें कितने कार्बन जुड़े हैं, इसको देखो ध्यान से, तो ये कार्बन है मेन वाला, और देखो कितने कार्बन से अटैच है, 1 2 3 3, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 डिग्री। इसको कहते हैं प्राथमिक 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 हाइड्रोजन, द्वितीयक हाइड्रोजन और तृतीयक हाइड्रोजन। और संकलन को ये समझ लिया, और डिटेल में समझना संकलन तो पीछे जीओसी में जाकर जाकर पढ़ो, बहुत बढ़िया, नोट करो। लो मेरी फोटो खींच लो यार। चलो ये है सिंपल सिंपल छोटी और मोटी बातें। और अगला क्या है मेरे भाई, अब डालो sp3 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। नहीं तो इतना डालो, इतना डालो, थोड़ा डालो। sp3 संकरण के आधार पर, sp3 कितना, तीसरा नंबर है, sp3 संकरण के आधार पर, ठीक है। अब sp3 संकलन के आधार पर वर्गीकरण देखते हैं, ठीक है। तो sp3 संकलन मतलब sp3 से, मतलब जो हाइड्रोजन होगा वो sp3 वाले कार्बन से जुड़ा होगा। चलो ऐसे कहाँ समझ में आएगा, तुम लोग को जानना चाहिए ना। ये क्या है, ठीक है।
देखो ध्यान से देखो, ये जो हमारा क्या है, जो ये sp2 वाला इसके बगल में है, और देखो ये sp3 वाला जो कार्बन है, कहाँ है, sp3 कार्बन है, ठीक है। तो ये कहाँ जुड़ा है, तो उसके बगल में जुड़ा है, ठीक है। देखो क्या है, मैंने फिर से मेरी बात को ध्यान सुनो, नहीं तो समझ नहीं आएगा, बहुत बहुत मतलब कि रेयर टॉपिक है, समझ नहीं आता। तो सुनो क्या है, जब जब sp देखो sp2 है, ये sp2 है, देखो इसमें डबल बॉन्ड लगा है ना, तो इसको एक गिनते हैं। तो एक डबल बॉन्ड हो गया, एक हाइड्रोजन हो गया, एक ये हो गया, तो 3 सिंगल बॉन्ड हो गए। तो इसमें क्या होगा, इसमें sp2 संकरण होगा, इसमें sp2 संकरण है, ठीक है। और sp2 संकरण के बगल में क्या जुड़ा है, sp3 संकरण वाला कार्बन, और उस कार्बन पर क्या लगा, एक हाइड्रोजन लगा, तो इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक। इसको क्या 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 कहते हैं, एलाइलिक। क्या कहते हैं, एलाइलिक। चलो फिर से बाद में एक बार रिवाइज कर देंगे, कोई बात नहीं, वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ में आ जाएगा। क्या मैंने कहा कि जब sp2 मतलब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड वाले कार्बन से अटैच अगर sp3 संकलन वाला अगर कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो उसको क्या कहते हैं, एलाइलिक, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में आया है, कई बार लोग धोखा खाए हैं। अब देखते हैं बेंजाइलिक। ये क्या, बेंजीन रिंग है, ठीक है। इस पर क्या कार्बन है, एक ये हाइड्रोजन, एक ये हाइड्रोजन, और ये क्या है, क्लोरीन है। ये देखो ये क्या है, sp2 है, और ये क्या है, sp3 है। जिसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बेंजाइलिक, ठीक है। बेंजाइलिक, ठीक है। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर सुनो एक बात। देखो sp2 संकरण के बगल में जब sp3 संकरण वाले कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हो, तो उसको कहते हैं एलाइलिक। और सुनो, अगर देखो इसमें भी sp2 है, ये सुनो मेरी बात, ये भी sp2 है, ये इसको हटा दो बोला ना, तो यहाँ पास वो आ जाएगा ना, अल्टरनेट बॉन्डिंग। देखो ये, तो ये क्या होता है, इस पर डबल बॉन्ड होते हैं। देखो यहाँ पास ध्यान से देखो, यहाँ पास एक कार्बन होगा, ठीक है, मैंने सब सिखाया जीओसी में। तो कार्बन होगा, तो देखो एक डबल बॉन्ड ये है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 3 हो गए बॉन्ड, तो क्या कहेंगे, sp2 कहेंगे। ध्यान से देखो, समझो, ठीक है, नोट कर दो। और कुछ दिक्कत हो बताओ, डाल दो sp2 संकरण के आधार पर, sp2 संकरण के आधार पर तीसरे का सेकंड हेडिंग डाल दो, इसको फर्स्ट डाल दो, सेकंड डाल दो, इसको sp2 संकरण के आधार पर sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट sp2 कार्बन वाले से, मैंने क्या कहा, इसमें डायरेक्ट sp2 कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा होता है, फर्स्ट है CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड Cl। देखो इसका संकरण कितना है, देखो ध्यान से देखो, कोई बात नहीं, मैं फिर से लिख रहा हूँ। देखो फिर से देखो, ये जो कार्बन है इसमें डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड को केवल एक गिनते हैं, और इसको एक गिनते हैं, और इसको एक गिनते हैं, इसको कितना हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। देखो संकरण संकरण वंकरण की चीजें ना बहुत छोटी छोटी चिंदी चिंदी बुरी चीजें हैं, इनका सीखे तो कहा सीखी हो, बता रहे। इसको क्या कहते हैं, विनाइलिक, विनाइलिक, ठीक है। हिंदी लिख दूं, कोई बात नहीं, हिंदी लिख के दे रहा हूँ।
विनाइलिक। बढ़िया, खूबसूरत। और जैसे मेरे पास क्या है, ये रिंग है, डायरेक्ट रिंग से जोड़, अगर डायरेक्ट रिंग से मैंने जोड़ दिया, मैंने क्या कहा, मैं डायरेक्ट रिंग से जोड़ दिया तो क्या होगा, अब बताओ। इसको कहते हैं क्या, एरिल। क्या कहेंगे इसको, एरिल कहेंगे। क्या कहेंगे, एरिल। इसका नाम क्या है, एरिल। इसका नाम है एरिल। क्या नाम है, एरिल। एरिल होता है यार, गलत लिख गया ऐसे, अब सही लिख लो। हिंदी सही है यार, रेनू मैम जी से हिंदी सीखें, ठीक है। ठीक है, बेहतरीन है ना। चलो दोबारा समझ लो, फिर से समझ लो, शुरुआत समझ लो। sp2 संकरण के आधार पर वर्गीकरण। देखो यहाँ पास क्या है, जो हमारा sp3 संकरण वाला जो कार्बन है वो sp2 वाले संकरण के जस्ट बगल में है, तो इसको क्या कहते हैं, एलाइलिक। और यहाँ पास क्या है, यहाँ sp2 संकरण के जस्ट बगल में क्या है, sp3 संकरण वाला कार्बन है और उससे क्लोरीन जुड़ा है जो हैलोजन है, और इसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कहते हैं। और sp2 संकरण के आधार पर क्या होता है, अगर 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 sp2 संकरण वाले कार्बन से डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको कहते हैं विनाइलिक। अगर sp2 संकरण वाले रिंग से अगर कोई हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको क्या कहते हैं, एरिल कहते हैं। दोबारा सुन लो, मैंने क्या कहा, अगर कोई कोई हाइड्रोजन बेंजीन रिंग से डायरेक्ट जुड़ा है तो उसको कहते हैं एरिल। एरिल हैलाइड। ठीक है, बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बढ़िया, नोट कर लो बस। चल बस एक चीज बचा, sp संकरण के आधार पर। sp संकरण के आधार पर हेलो एल्केन एंड हेलोजन का विचलन नहीं, सॉरी, वर्गीकरण क्लासिफिकेशन ऑफ इन बेसिस ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। थोड़ी आवाज कट गई, फिर से बोल रहा हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोएल्कीन एंड हेलोएरीन्स इन द बेसिस ऑफ द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नाइस। क्या होता है इसमें, क्या होता है कि sp संकरण वाले से, केवल जिसका sp संकरण हो उससे हेलोजन जुड़ा हो तो उसको कहते हैं क्या, sp संकरण के आधार पर हेलोजन का वर्गीकरण। तो इसमें क्या होता है, एक उदाहरण केवल, जैसे क्या, CH ट्रिपल बॉन्ड CH और ये लगा दिया क्या, क्लोरीन लगा दिया, तो उसको क्या कहते हैं, इसका नाम क्या, सिंपल सा नाम है, सब कोई जानता है, इसका नाम क्या है, 1-क्लोरो एथाइन। नोट करो, नोट करो, नोट करो, नोट करो, तुम्हारे लिए सिर्फ है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो, आपका एक टॉपिक खत्म हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा तुम्हारा मेन चैप्टर। तो आप लोग एक बार पानी पी लीजिए और आराम से एक बार चिल्ड मार लीजिए, और फिर से हम स्टार्ट कर रहे हैं किताब, ताकि आपका दिमाग डाइवर्ट ना हो। तो चलो पानी तब तक तुम पी लो और हम भी पी लें, और हाँ, तुम भी अपने दिल को शांति दो, हम भी अपने दिल को शांति दें।
तो अपना क्या करें, थोड़ा आराम कर लें और इसके बाद स्टार्ट करने में बस 1 मिनट का तुम्हारे पास ब्रेक है, 1 मिनट। चल तुम भी पी लो, अरे पी लो पी लो पी लो, हम भी पी लें यार। बस चलो चल तुमको गाना सुनाता हूँ, गाना सुनो, गाना सुनोगे? नहीं सुनना, चलो बहुत शिष्ट लड़के हो तुम यार। फिर सुनो, अब डालो हेलो एल्केन का विरचन। टॉपिक देखो, अभी तुम्हारा हेलो एल्केन चलेगा, फिर उसके बाद चलेगा हेलो एरीन। तो देखो पहले हेलो एल्केन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं हेलो एरीन, ठीक है? तो पहले डाल दो, पर यहाँ पर डाल दो टॉपिक, मतलब सबसे ऊपर डालो हेडिंग, डालो क्या, हेलो एल्केन। छी छी। हेलो एल्केन का विरचन। तो हेलो एल्केन का विरचन होता है किसके, एल्केन द्वारा। पहले देखते हैं एल्केन द्वारा, एल्केन द्वारा हेलो एल्केन का विरचन, एल्केन द्वारा। ठीक है, कितने लोग तो बेहोश हो गए होंगे, तो विरचन क्या है? अबे विरचन क्या है, सुनो, निर्माण करना, बनाना। विरचन माने बनाना, निर्माण करना। जैसे तुम क्या करते हो, खाना बनाते हो, निर्माण करते हो, क्या करते हो, विरचन करते हो, क्या करते हो, पहले आलूआ काटते हो, फिर क्या करते हो, तेल डालते हो, बढ़िया प्याज काटते हो, बढ़िया छौंका लगा के बढ़िया सब्जी बनाते हो, तो उसको क्या करते हो, विरचन करते हो, बनाते हो। तो इसी प्रकार और हम कैसे कैसे हेलो एल्केन को बनाते हैं, कौन कौन सी मिर्चाई डालते हैं, कौन कौन सा लहसुन डालते हैं, कौन कौन सा प्याज डालते हैं, कौन कौन सा आलू डालते हैं, कौन कौन सी मसालेदार चीज़ डालते हैं, तो इसी को पढ़ना है, ठीक है? तो विल्सन को लेकर इतना घबराया नहीं, ठीक है? क्योंकि अपने साथ जुड़े कौन है, हैव यू कनेक्टेड विद द सत्येंद्र कुमार राजपूत, ठीक है? तो चलो लेट्स स्टार्टेड। तो क्या है, हेलो एल्केन का विल्सन, एल्केन के द्वारा। देखो आप लोग को, अब देखो यहाँ पास से देखो, यहाँ पास से आपको बदतमीज नहीं करनी, यहाँ पास से सीरियस हो जाओ। नहीं, वो जो था उसको उसको जाने दो, वो जो हो गया तो हो गया, वो तो सब मान लो रट्टा था, उसको तो एक बार पढ़ना, क्यों मैं समझाया हूँ, बड़े सीधे साथ समझाया, तो समझना, एक बार फिर से एक बार वीडियो देख लेना। लेकिन यहाँ पास से नहीं भूलना यार, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कन्वर्जन नहीं कर पाओगे यार। यहाँ पास से ध्यान देना है, ठीक है? तो यहाँ पास सीरियस हो जाओ। देखो अब मजाक मजाक मस्ती की बात दूर ही है, ठीक है? अब लोग अब नहीं, ठीक है, अब नहीं चलेगा कुछ। तो यहाँ पर जानो क्या, एल्केन द्वारा विरचन। एल्केन ले लो पहले, एल्केन क्या होता है, ये होता है एल्केन। अब तुमको बनाना है क्या, हेलो एल्केन बनाना है, एल्केन से हेलो एल्केन बनाना है, तो क्या करोगे, यहाँ पास डालोगे क्या, क्लोरीन। जब क्लोरीन डालोगे तो यहाँ पास तीन प्रॉपर्टी होती हैं, ठीक है? प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर अगर तुमने क्या किया, देखो क्या क्या बन सकता है यहाँ पास, देखो यहाँ पास क्या, देखो त्रिशूल नहीं है यार, देखो यहाँ पास क्या क्या होने वाला है। अगर अगर तुमने, 1 मिनट रुक जाओ, मेरी बुक गिर गई। क्या है कि, दिख रहा है यार, लाइट चली गई। क्या है कि एल्केन द्वारा जब मतलब कि विजन करते हैं, तो जब मेथेन लेते हैं, जब मेथेन क्रिया करवाते हैं, जब मेथेन क्लोरीनेशन करवाते हैं, मतलब कि जब अंधेरे में अगर हम इस क्रिया करवा रहे हैं, जब मेथेन को क्लोरीन से मिला रहे हैं रात के टाइम अंधेरे में, तो क्या होती है, डार्क, मतलब अंधेरे में करवाते हैं, तो क्या होता है, नो रिएक्शन,
रिएक्शन नहीं होती। ठीक है, जब रात के टाइम क्लोरीनेशन करवाते हैं मेथेन का जब क्लोरीनेशन करवाएंगे रात में अंधेरे में, तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगी। और जब मेथेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे, कब कब करवाएंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कहा है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तब क्या होगा, अब बताओ। जब सूर्य के प्रकाश में क्या करवाएंगे, सनलाइट, यहां पर लिखो, क्या लिख दो, सनलाइट, सनलाइट। तो यहाँ पास क्या होगा, सनलाइट कर देंगे तो क्या होगा, जब यहाँ पास सूर्य का प्रकाश पड़ेगा डायरेक्ट इसमें, जब इसमें डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश पड़ेगा तो क्या होगा यहाँ पास, कि यहाँ पास से एक क्लोरीन यहाँ पास जुड़ जाएगा मेथेन में। रुक जाओ, रटा कर भेजूंगा, समझा कर भेजूंगा, दिल में उतार कर भेजूंगा, तुम लोग घबराओ नहीं। हाँ, तो ये बनेगा और क्या बनेगा, बनेगा HCl। देखो यहाँ पास क्या, नहीं 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 नहीं, आई एम सॉरी, आई एम सो सॉरी। जब इसमें क्या होता है, जब मेथेन क्लोरीनेशन दबाते हैं सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्या होता है, कार्बन अलग हो जाता है और HCl, 4HCl, कितना, 4HCl, 4HCl ये बाहर हो जाता है। क्या होता है, इस पे फ्यूम होती है, फ्यूम, इसकी फ्यूम्स, फ्यूम्स मतलब क्या होता है, देखो फील करवा दूंगा। देखो क्या होता है कि मेथेन का जब क्लोरीनेशन जब मेथेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, कार्बन पाउडर। तो जब जैसे क्या है, जब डायरेक्ट किसी के ऊपर जब सूर्य का प्रकाश पड़ेगा मेथेन के ऊपर ना, तो मेथेन क्या होगी, बिल्कुल जल जाएगी। तो जला हुआ पाउडर इसका अलग हो जाएगा और हाइड्रोक्लोरिक जो मतलब HCl गैस होगी, वो क्या होगी, फ्यूम्स के रूप में बाहर हो जाएगी। जैसे कपूर है, कपूर को तुम जलाओगे तो उसमें काला वाला भाग फ्यूम के रूप में ऊपर उड़ जाएगा, फ्यूम। ठीक है, तो ऐसे उड़ जाएगा, तो HCl गैस उड़ जाएगी और कार्बन जो होगा वो क्या होगा, और छेद के रूप में नीचे बन जाएगा। उसकी क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन का ब्लैक पाउडर ऑफ द कार्बन, क्या बनेगा, ब्लैक पाउडर ऑफ कार्बन। यहाँ पर लिखो ब्लैक पाउडर, ब्लैक पाउडर लिख लो यार, जगह नहीं है। अगला क्या है, अब यहाँ पास क्या करोगे, डिफ्यूज, जब डिफ्यूज सनलाइट दोगे ना आप, यहाँ पास डिफ्यूज सनलाइट जब दोगे तो यहाँ पास क्या होगा, डिफ्यूज्ड, डिफ्यूज सनलाइट। जब डिफ्यूज सनलाइट दोगे, अब डिफ्यूज सनलाइट क्या होती है, सुनो। जैसे मेरे पास क्या है, चश्मा है, क्या है, चश्मा है। ये तो जो इसमें जो लाइट की जो इसमें आ रही है किरणें, तो इसमें देखो जो है कि जो इसमें जो किरणें आ रही है, तो देखो मेरे पास ज़्यादा इफेक्ट नहीं डाल रही। अगर मैं नंगी आंखों से देखूंगा ना, तो मेरे आंखों में जो मतलब बल्ब जल रहा, जो हाइड्रोजन जल रहा है, तो इसकी मैं मतलब कि जो किरणें होंगी तो डायरेक्ट मेरी आंखों पर प्रहार करेंगी। तो जब इसमें मैं चश्मा लगा देता हूँ तो इसमें क्या, तो मतलब कि इसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इसीलिए डिफ्यूज का मतलब होता है विसरित प्रकाश, विसरित प्रकाश। विसरित जैसे खिड़की, जैसे तुम्हारे घर में खिड़की होगी ना, तो खिड़कियों से जो आता प्रकाश ना, वो कम प्रभावकारी होता है। तो उसी प्रकार मतलब कम प्रभाव वाला का जब लेते हैं, क्या सूर्य का प्रकाश लेते हैं, तो ये रिएक्शन होती है। अगर डायरेक्ट करवा देंगे ना, तो इसमें क्या हो, कार्बन बाहर और HCl गैस फ्यूम्स के रूप में बाहर हो जाएगी। और यहाँ पर डिफ्यूज, जब डिफ्यूज्ड होता है कार्बन, मतलब डिफ्यूज सनलाइट होती है, तो क्या होता है, इसमें बनता है क्या, क्लोरोमेथेन तब बनता है। ठीक है, जैसे मेरे पास चश्मा से जो आ रही है किरणें, ऐसी किरणें जब देंगे ना मतलब मेथेन को क्लोरीनेशन में, तो क्या होगा, तो यहाँ पास से क्या बनेगा, क्लोरोमेथेन बनेगा। ठीक है बच्चा, बहुत बढ़िया। CH3 और HCl, कोई बात नहीं, दोबारा समझो। मेथेन है, मेथेन क्लोरीनेशन करवाया, काहे में, अंधेरे में करवाया, तो क्या हुआ,
कोई भी रिएक्शन नहीं हुई, कट्टम कुट्टम। ठीक है। मेथेन का क्लोरीनेशन करवाया सनलाइट की उपस्थिति में, डायरेक्ट प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकते हो, डायरेक्ट सनलाइट की उपस्थिति में डायरेक्ट लिख सकते हो। ठीक है, डायरेक्ट लिख लो। मेरे पास जगह नहीं, तुम लोग लिख लो, सुनते जाओ। बाकी तुमको पीडीएफ चाहिए तो मैं अपनी नोट्स से देखो, मैं भी तुमको एक नंबर दूंगा अपने फ़ोन नंबर का, उसमें आप लोग क्या कर दोगे और मैसेज कर दोगे तो मैं तुम्हारे पास वो भेज दूंगा, क्या कहते हैं, पीडीएफ नोट्स। हाँ, तो डायरेक्ट, जब डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो क्या होगा, डायरेक्ट सनलाइट देंगे तो कार्बन बाहर और HCl गैस फ्यूम्स के रूप में शून्य से बाहर हो जाएगी। और क्या, जो मेथेन का क्लोरीनेशन करवाएंगे डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में, तो क्लोरोमेथेन और HCl गैस, HCl मतलब कि अम्ल, बाहर हो जाएगा। बहुत बढ़िया, समझ आ रहा। चलो नोट करना है, नोट कर लो। चलो और एक चीज नोट करो, यहाँ पर लिखो, नोट कर लो, यह एक चेन रिएक्शन है, यह एक श्रृंखला अभिक्रिया है। देखो, यह एक चेन रिएक्शन, यहां पर लिख सकते हो क्या, श्रृंखला अभिक्रिया है, श्रृंखला अभिक्रिया है। इसमें क्या होता है, इसको मैंने श्रृंखला अभिक्रिया क्यों बोला, कि इसमें क्या होता है कि देखो, ये श्रृंखला अभिक्रिया क्यों बोलते हैं, इसमें तुम मेथेन में जितना क्लोरीन डालते जाओगे ना, तो उतना ही क्या होगा, ये उतना ही मतलब क्लोरीन जोड़ते जाएगी और इसकी चेन बनती जाएगी। देखो कैसे होता है, यह एक चेन रिएक्शन है। तो यहाँ पर लिखो क्या, देखो जैसे मेरे पास क्या है, देखो सिंपल सी बात है, ये क्या ले लिया मैंने, मेथेन ले लिया, क्या ले लिया, मेथेन, और इसका मैंने क्या कर दिया, क्लोरीनेशन करवा दिया। देखो, इन प्रेजेंस ऑफ HMu, अब सुनो, HMu का मतलब है सनलाइट, यहाँ पर HMu का मतलब सनलाइट नहीं। देखो, तुमने अगर फिजिक्स में पढ़ा हो, थोड़ा सा पढ़ा हो, एक चैप्टर है जहाँ पढ़ाया जाता है सूर्य का प्रकाश का मतलब कैसे कुछ होता है, वहाँ पढ़ाया जाता है मतलब प्रकाश का द्वैत 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 प्रकाश, मतलब कैसे उसको मतलब नाम है, आइंस्टीन वाला चैप्टर है। तो वहाँ पढ़ाया जाता है कि HMu क्या है, HMu क्या है, फोटान की ऊर्जा है। क्या है, फोटान की ऊर्जा क्या होता है, जैसे क्या है हमारे पास ये धातु का टुकड़ा है, क्या है, धातु का टुकड़ा। जब इस पर सूर्य की किरणें आती हैं तो क्या होता है, यहाँ पास जब सूर्य की किरणें आती है तो सूर्य की किरणों में क्या होता है, उसके किरणों में क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा मतलब ऊर्जा के बंडल या पैकेटों में क्या होते हैं, उसके जो इसकी किरणें होती हैं ना, उसके किरणों में क्या होता है, छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल होते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसको जो मतलब कि क्या होता है, जब फोटान की ऊर्जा क्या कहते हैं, फोटान की ऊर्जा, फोटान की ऊर्जा को क्या कहते हैं, फोटान की ऊर्जा क्या क्या होती है, HMu होती है। तो इस सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को क्या कहते हैं, फोटान की ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, तो फिजिक्स में तुम लोग बड़े डिटेल में पढ़े होंगे, और हमारे स्कूल में तो डीके सर जी पढ़ाते हैं फिजिक्स, नंबर 1 पढ़ाते हैं फिजिक्स, और हमको आती भी फिजिक्स है। क्या होगा यहाँ पास, CH4 का जब क्लोरीनेशन करवाएंगे, HMu मतलब होता है सूर्य का प्रकाश, और कौन सा सूर्य प्रकाश, जिसमें क्या होता है, उसमें ऊर्जा होती है, जो मतलब कि क्या होता है, और जब मतलब कि सतह से जब गिरती है ना, जब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य के जैसे ये क्या है, ये कोई एक लोहे की क्या है, चादर है। अब इसमें जब सूर्य का प्रकाश आएगा तो इसमें क्या होगा, अपनी जितनी ऊर्जा होगी, जितनी अपनी ऊर्जा होगी उस किरण में, जितनी ऊर्जा होगी उस फोटान की, उतनी ऊर्जा इसमें जाएगी, जितनी बढ़ती ऊर्जा होगी वो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा के रूप में बाहर हो जाएगी। ठीक है, बेहतरीन। ठीक है, तो ये HMu वो है। ठीक है, HMu सूर्य का प्रकाश। ठीक है, HMu सूर्य का प्रकाश। तो क्या होगा यहाँ पर CH3Cl, ठीक है, माइनस का HCl, यहाँ पर से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर हो जाएगा, रिमूव। माइनस का मतलब होता है ये अवक्षेप के रूप में बाहर हो जाएगा, PPT के रूप में, पीपीटी उसे कहते हैं, PPT उसे कहते हैं। ये क्या PPT है, PPT। और सुनो, फिर से इसमें क्या कर देंगे, फिर से इसमें क्लोरीन डाल दो, फिर से इसमें HCl बाहर,
क्या बन जाएगा, CH2Cl2, ठीक है, ये बन जाएगा। और फिर से क्या कर दो, फिर से क्लोरीन से करवा दो, फिर से क्लोरीन जोड़ दो, फिर से क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, फिर से क्या बन जाएगा, CH3, नहीं CHCl3 बन जाएगा, फिर से डाल दो क्लोरीन, क्या बन जाएगा यहाँ पास, CHCl4, ठीक है, नोट करना है। देखो चेन बन रही है ना, देखो चेन बन रही है ना, तभी तो कहते हैं चेन रिएक्शन है, यह एक चेन रिएक्शन है या श्रृंखला अभिक्रिया है। चलो चलो, ये तो अभी था, मतलब कि समझ में आ गया तो कोई बात नहीं, पर लेकिन अब दिल में घुसाने की बात आ गई। तो सत्येंद्र भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं, सत्येंद्र भैया कहाँ पीछे रहने वाले हैं, भैया केमिस्ट्री के पप्पा तो यही हैं, ये कहाँ पीछे रहने वाले हैं। चलो, इस सपना में रिएक्शन, इस सपना में रिएक्शन लिखा करते थे सत्येंद्र भैया, अरे इस सपना में रिएक्शन लिखा करते हैं, नोट करो। चलो फिर से देखो, अगर बात समझ में आ गई हो, कुछ भी अगर दिल में लगी हो ना, तो उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। और सुनो, अगर समझ में आ रहा तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दो। क्या लिखो, जय श्री राम या जय श्री हनुमान लिख दो। अगर जय श्री हनुमान लिख दोगे ना, तो मैं तुम्हारे कमेंट को एक लाइक जरूर कर दूंगा और रिप्लाई भी करूंगा। जय श्री हनुमान लिखो, पहले जय श्री हनुमान लिखो, तब आगे बढ़ूंगा मैं। देखो जय श्री हनुमान लिख दिया, बहुत बढ़िया। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करें। और सुनो आगे क्या है, मैंने क्या जब आप एक क्वेश्चन करो तुम, अब TRQ, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, TRQ क्या है यहाँ पास, क्या है यहाँ पास, ये क्वेश्चन है प्रोपेन से मैंने क्या कहा, प्रोपेन से क्लोरोप्रोपेन बना के दिखाओ, जल्दी बनाओ 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 बनाओ, तुम्हारे लिए सिर्फ, तुम्हारे लिए बात कर, तुम्हारी बात करता हूँ, बनाओ बनाऊं मैं। चलो सुनो, प्रोपेन क्या होता है, ये होता है, ये क्या है प्रोपेन, और इसमें क्या किया मैंने, इसका क्लोरीनेशन करवाया, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ H म्यू फोटान की ऊर्जा है क्या बन गया है, क्लोरोप्रोपेन बन गया ना, यही बनाना था, और क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा, सॉल्व हो गया। जिन्होंने अगर अपने मन से अगर इस क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो ये सोच लो तुम लोग बहुत अच्छा कर रहे हो, ये कोई छोटी बात नहीं बेटा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। चलो इसका मैकेनिज्म सीख लो, मैकेनिज्म, अब डालो मैकेनिज्म, देखो हर एक बात समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म डालो, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म, मैकेनिज्म क्या होता है भाई साहब, सुनो, देखो जैसे क्या होता है, जैसे क्या होता है, चश्मा लगाने की हमारी पुरानी स्टाइल है, सुनो सुनो, क्या होता है, तुम्हारे गांव में क्या होती है, जैसे कभी कभी लड़ाई हो गई, किसी से लड़ाई हो गई, किसी ने किसी को लतिया डाला,
तो क्या होता है, पुलिस आती है, ठीक है। तो मामला कहाँ जाता है, कोर्ट में जाता है, कचहरी में जाता है, पुलिस के पास जाता है। तो क्या होता है, कांड होता है कोई, क्या क्या होता है, कांड होता है, कांड होता है। तो उसमें क्या होता है, अब उस व्यक्ति ने क्या किया, कैसे उसको लात मारा, कैसे लड़ाई की स्टार्टिंग हुई, क्या उसने गाली दिया था, क्या उसने बाकायदगी की थी, तो पूरी जानकारी यहाँ से मिलती है। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, कैसे कितने लात मारे, क्या क्या हुआ, कैसे लड़ाई हुई, कैसे कोर्ट कचहरी में होगा, क्या बयाना दिया जाएगा, और वही उसका प्रूफ होता है। मैकेनिज्म क्या होता है, प्रूफ होता है एक तरीके का। मैकेनिज्म मतलब प्रूफ होता है कि किसने गवाही दी, कौन कौन इसमें भाग लिए, कौन कौन कैसे किया। तो वही बातें होती हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। मैकेनिज्म यही है, जैसे होता है, अब समझ गए होंगे यार, ठीक है। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, कर्मकांड। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, कर्मकांड। ये तो देखो, ये तो केमिस्ट्री भाषा है, मैं अपनी भाषा में कहूँ ना, इसका मतलब होता है कर्मकांड, कैसे काम हुआ। देखो मेरी भाषा समझो, कर्मकांड ये केमिस्ट्री भाषा है, बहुत जटिल है। चलो, क्या होता है मैकेनिज्म। देखो इसमें क्या होता है, मैकेनिज्म के तीन पद होते हैं। एक होता है श्रृंखला, श्रृंखला श्रृंखला प्रारंभ पद, एक होता है श्रृंखला संचरण पद, एक होता है श्रृंखला समाप्ति पद। क्या होता है, फिर से बोलूं, श्रृंखला प्रारंभ पद, श्रृंखला संचरण पद, श्रृंखला समाप्ति पद, ठीक है। देखो श्रृंखला प्रारंभ पद, नंबर 1 श्रृंखला प्रारंभ पद, जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं, इंग्लिश से जो लिखना चाहते तो लिख लो, लिख लो क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप। क्या लिखोगे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन स्टेप, या क्या लिख लोगे, स्टार्टिंग स्टेप ऑफ चेन, स्टार्टिंग स्टेप ऑफ चेन, या लिख लो क्या, चेन इनिशिएशन स्टेप। हिंदी से देखो, मैं तो भाई हिंदी वाले भी जिंदा हूँ। देखो क्योंकि मेरे हिंदी बैच के बच्चे बहुत कमजोर है, तो उनके लिए मैं आया हूँ। सीबीएसई बोर्ड में तो ऐसे हीरो बैठे हैं। तो क्या होता है, जैसे क्या, क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरीन ने एक क्लोरीन ऐसे होता है, क्लोरीन की संरचना कैसे होती है, जैसे क्लोरीन है, ठीक है। इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अंतिम कोष में 7 होते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कहा भैया तुम्हारे पास 7 रोटी हैं, एक रोटी हमको ला दो, आज खाएगा, कल तुम हमसे ले ली लो, ठीक है। तो इसने क्या किया, सिंगल बॉन्ड बना लिया, और यही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पास आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो इसको मैंने क्या किया, इसका बॉन्ड फ्यूजन करवा दिया। तो इसमें क्या हुआ, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो यहाँ पर इसका क्या हुआ, संविदलन हुआ। क्या हुआ, संविदलन। क्या हुआ, यहाँ पर संविदलन हो रहा, क्या हो रहा, संविदलन, संविदलन। और संविदलन हुआ, जब संविदलन हुआ तो इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो क्या होगा, एक दूसरे से जुदा हो गए, एक दूसरे से जुदा हो गए, जुदा हो गए एक दूसरे से। तो इसमें ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिश हुक सिंबल। ये क्या है, फिश हुक सिंबल, इसका नाम लिख दो, मछली पकड़ने वाला यार, होता नहीं है परवा। अच्छा, एक बार कमेंट करो वो बच्चे जिन्होंने बरवा लेकर मछली पकड़ी है, उनको पीटना है। किसी का जान नहीं खाया जाता मेरे बच्चे, किसी जीव हत्या करना पाप है, ठीक है। तो इसीलिए बोलो, एक बार बोलो जय सीताराम, बोलो जय सीताराम। फिश हुक क्या होता है, ये अलग हो गए, ठीक है। और दूसरे स्टेप क्या होता है, श्रृंखला संचरण पद।
श्रृंखला संचरण पद। श्रृंखला संचरण पद क्या होता है? जहां पर से श्रृंखला बार बार रिपीट होकर आगे बढ़ते चले जाती है, रुकती है। संचरण मतलब चलने लगती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? चेन प्रोपिगेशन स्टेप, ठीक है। तो क्या है? ये है क्लोरोमेथेन। क्या है? क्लोरोमेथेन नहीं, ये क्या मेथेन है यार, ठीक है। इसका डॉट एक यहाँ पास ले जाएंगे तो क्या होगा? ये कहेगा हाइड्रोजन ने इसको एक क्या दिया था, इसको हाइड्रोजन ने एक दिया था क्या, एक इसने इसको मतलब कि इलेक्ट्रॉन दिया था खाने के लिए, इसने फिर दे दिया इसको लेने के लिए। तो इन्होंने क्या किया था, एक इलेक्ट्रॉन देकर इसने बनाया था सिंगल बॉन्ड। तो इसने क्या किया, यहाँ पास से इसका क्या करवा दिया, संयोजन करवा दिया, बॉन्ड फिजन करवा दिया। तो यहाँ पास से फिसल हुक चिन्ह लगाएंगे और इसका इलेक्ट्रॉन दिलवा देंगे। तो यहाँ पास क्या होगा कि यहाँ पास से क्या करेगा ये कि, मेरी बात फिर सुनो, ये क्या करेगा, नहीं सुनो मेरे फिर से सुनो, यहाँ पास सुनो, यहाँ पास Cl2 लगाओ, Cl नहीं तो मतलब कि चलो यहीं पास देखो, कोई बात नहीं कि बता दो। अच्छा देखो ये क्या है, ये देखो यही है, ये स्टेप मैंने यहाँ पास लिख दिया। तो इसने क्या किया, इसने भी क्या किया, बॉन्ड फिजन किया। इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, फिसल हुक, ठीक है। अभी मत दिखाओ, ठीक है। तो क्या होगा, ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, और ये इसके साथ जुड़ जाएगा आके। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास से ये HCl बाहर हो जाएगी, ये और ये मिलकर ये बाहर हो जाएंगे, ये और ये बाहर हो जाएंगे। तो यहाँ पास क्या होगा, HCl बाहर हो जाएगा। और यहाँ पास क्या देखो, बच क्या रहा है, यहाँ पर बच क्या रहा है, HCH, सही से लिखो, यहाँ पास Cl जुड़ जाएगा, ठीक है। तो HCl बाहर हो गया है, ठीक है, यही होगा मेन प्रोडक्ट, ठीक है, ऐसे बना है। और अगर डीप में जाना है तो बताओ, और डीप में जाऊं, इतना नोट करो फिर डीप में जाता हूँ। नोट करो पहले इसको, नोट कर लिया, बहुत सही। देखो डीप में जा रहा हूँ, यहाँ पास क्या करो तुम लोग, पहले तुमने क्या किया, CH3 तो CH4, ठीक है। इसका तुमने क्या करवा दिया, इसका तुमने बॉन्ड फिजन करवा दिया। यहाँ पर Cl ले आओ, नहीं बता रहा हूँ, उसमें एक काम करना है कि तुमको क्या करना है, यहाँ पास बॉन्ड फिजन करवा कर यहाँ पर Cl डॉट जुड़वाना है, ठीक है। Cl डॉट यहाँ पर ले आओ और सुनो, इसको यहाँ पास खोल दो पहले, इसको H ये डॉट का क्या करेगा, इसको क्या करेगा, इसको खत्म करवा देगा, ये हाइड्रोजन अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये अपना डॉट बना लेगा, क्या करेगा, अपना डॉट बना लेगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। ये हाइड्रोजन देखो, इसने क्या किया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन लिया, तो यहाँ पर CH3 का डॉट बन जाएगा। और यहाँ पर HCl और ये H और Cl जुड़कर यहाँ पर HCl बना देंगे। तो CH डॉट यहाँ पर से मिल गया। तो CH डॉट को क्या करोगे, CH डॉट को लेकर यहाँ पास से फिर से तुम क्लोरीनेशन करवा देंगे, Cl सिंगल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पास जब क्या करोगे, यहाँ पास रिएक्शन करवाओगे तो यहाँ पास CH3Cl बन जाएगा। और यहाँ पास Cl डॉट, यहाँ पास ये क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पास Cl डॉट बन जाएगा,
ठीक है। तो सी एल डॉट ये फिर इस पर क्या करेगा, फिर इस पर आंख नंबर करेगा, तो यहाँ पास क्या बनेगा, यहाँ पास से फिर से क्या होगा, यहाँ पास से एच को बाहर करेगा, फिर यहाँ पास से डॉट बन जाएगा, फिर यहाँ पास से मतलब रिएक्शन आगे संचित होने लगेगी। तो यहाँ पास देख लो, CH3 को बाहर किया, सॉरी यहाँ पर जब CH है तो इसको इसके एक हाइड्रोजन को बाहर करेगा, इसका कैसे बाहर करेगा, देखो यहाँ पास बना दूँ, पूरा बना दूँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं मेरे लिए। H किया, Cl जोड़ा, तो इसने क्या किया, इसको जैसे बाहर कर दिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने फिर से इसमें आक्रमण किया, तो यहाँ पास क्या होगा, यहाँ पर Cl2 बन जाएगा, और यहाँ पास से फिर से HCl बाहर हो जाएगा, बाहर हो गया ना। ये इसके साथ जुड़ जाएगा ना, सही है। सुनो सुनो सुनो, जब इसका फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे, रुको ये तो बाहर हो गया ना, ये Cl डॉट तो बाहर हो गया ना, Cl डॉट बाहर हो गया, तो इसमें फिर से क्या करेंगे, फिर से क्लोरीनेशन करवाएंगे, Cl डॉट मतलब Cl जाएंगे, तो क्या होगा, फिर से ये बनाएगा, तो फिर यहाँ पर फिर Cl डॉट मिल जाएगा, Cl डॉट फिर से मिल गया, फिर से इसमें क्लोरीनेशन करवाया, फिर Cl2 डाली, तो क्या होगा, फिर Cl3 बन जाएगा, फिर Cl डॉट बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे तुमको मिलते जाएगा, तुम्हारी रिएक्शन चलती जाएगी, तो इसको क्या कहते हैं, संचय पद कहते हैं, ठीक है। अब इसको नोट करो, तुम आगे बताओ, फिर नोट कर लिया। आगे क्या होता है, जैसे मेरे पास क्या है, ये है श्रृंखला समाप्ति पद। श्रृंखला समाप्ति पद में क्या होता है, श्रृंखला समाप्ति पद में क्या होता है कि जैसे मेरे पास क्या है, ये CH3 के डॉट है, ठीक है, और ये क्या है, Cl का डॉट है, तो ये आपस में क्या मिलकर बना लेंगे, क्लोरोफॉर्म बना लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पास से रिएक्शन ठप हो जाएगी, ठप मतलब बंद हो जाएगी, यहाँ पास से यहाँ से आगे नहीं रिएक्शन जा पाएगी, यहाँ पर Cl डॉट मिलकर यहाँ पास से Cl3 Cl बना लेंगे श्योरली, ठीक है। और यहाँ पास एक पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पास Cl डॉट मिल जाएंगे, तो क्या होगा, यहाँ पास रिएक्शन ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अगर यहाँ पास क्या होगा, CH3 डॉट और CH3 डॉट मिल गए, तो क्या होगा, ये भी आपस में जुड़कर, ये भी आपस में जुड़कर क्या हो जाएगा, यहाँ पर CH3 मिलकर क्या बना लेंगे, एथेन बना लेंगे। तो ऐसे क्या होगा, रिएक्शन बंद हो जाएगी। मैंने फिर सुनो बात, श्रृंखला समाप्ति पद में क्या होता है कि CH3 का डॉट होता है और Cl का डॉट होता है, ये आपस में कंबाइंड होकर यहाँ पास क्लोरोफॉर्म बना लेंगे, तो यहाँ पास रिएक्शन बंद हो जाएगी। और यहाँ पास क्लोरीन अगर दोनों के डॉट हैं, मुक्त मूलक हैं, तो क्या होगा, आपस में जुड़कर क्लोरीन गैस बना लेंगे। अगर CH3 का डॉट है और CH3 का डॉट है, ठीक है, ठीक है, तो आपस में जुड़कर क्या बना लेंगे, एथेन बना लेंगे। तो ऐसे रिएक्शन क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो ये क्या है, ये सब समझाने के लिए है, बाकी तुम्हारे बोर्ड सिलेबस में नहीं है, ये तुम्हारे बोर्ड में नहीं पूछा जाएगा। अगर तुम्हारे समझाने के लिए है कि तुमको रिएक्शन रख जाए, बस इतना हमारा कहने का ताल्लुक है। बस आज बस यहीं तक, और अगर समझ में आया हो तो अपना काम कर लीजिए। मैं जा रहा हूँ। अगर समझ में आ गया हो तो, अगर तुम्हारे समझ में आ रहा हो तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें, और अगर हाँ दोस्तों शेयर करें कि हाँ सरेन भैया कोचिंग पढ़ा रहे हैं, मतलब कि ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, मतलब कि केमिस्ट्री, तो आप भी पढ़ लो, बहुत अच्छी पढ़ा रहे हैं, बता दो अगर समझ में आ रही हो तो। और सुनो, एक मेरे दिल में एक बात है तुमसे जो कहनी है, ठीक है। तो हम मतलब एक बात थी, मतलब कि तुमसे कहना था मुझको, ठीक है, खास तुमसे कहना था, ठीक है, खास तुमसे कहना था कि तुमसे एक बात कहनी थी कि यार, कि तुम लोग यार बड़े बड़े बिछड़े रहते हो। तो एक एक मेरे दिल में बहुत बड़ी बात है, ठीक है, कि तुम लोग यार, ठीक है, तुम लोग यार यहाँ आए, ठीक है, और अपना टाइम दिया और हमसे पढ़ा, उसके लिए बड़ा बड़ा थैंक यू। यही हमारे दिल में बात थी, यही तुमसे कहना था। तो आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहें, ठीक है। और कोई शायरी सुनना हो तो बताओ, सुना दो। सुनोगे? सुनो। अच्छा, कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, बोलो वाह, बोलो वाह।
बोलो वाह भाई, ज्ञान की बात नहीं है, शायरी सुन रहे हो तुम लोग, बोलो वाह। कि सितारों को आंखों में महफूज रखना, क्योंकि बहुत देर तक रात ही रात होगी। कि मुसाफिर हो तुम भी और मुसाफिर हम भी, अगर हनुमान जी की कृपा रही तो फिर से मुलाकात होगी। तो तब तक पढ़ाई करते रहें, तब तक के लिए सीताराम।